नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि क्या हमको इतने नंबर पर डाइट कॉलेज मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? क्या हमको इतने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? तो बहुत से लोगों के ऐसे सवाल थे। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं और ये भी बात करने वाले हैं कि एक डाइट कॉलेज में, गवर्नमेंट बीएसटीसी कॉलेज में और एक प्राइवेट बीएसटीसी कॉलेज में क्या फ़र्क है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान में क्या है, 30 से लेकर 35 डाइट है और एक डाइट में जो है 50 सीटें होती है। तो 50 आप देख सकते हैं कि लगभग 1500 या 2000 बच्चों को जो है डाइट कॉलेज मिलेगा। 25,000 में से सिर्फ 1500 या 2000 बच्चों को ही डाइट कॉलेज मिलेगा, बाकी सबको प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। और डाइट कॉलेज जो होते हैं वो एक गवर्नमेंट बीएसटीसी के कॉलेज होते हैं और बाकी जो बचे हुए कॉलेज है जिनमें आप देख रहे हो इतनी सारी सीटें हैं, वो सब प्राइवेट कॉलेज है। हर एक प्राइवेट कॉलेज में 50 से लेकर 100 के बीच में सीटें होती है। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको नहीं सोचना है। जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो आप सबसे पहले डाइट गवर्नमेंट कॉलेज भर दो, पहला ऑप्शन वो चूज़ कर दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास वाले ज़िले की डाइट गवर्नमेंट कॉलेज को भर दो। तीसरा ऑप्शन आपके एक और पास वाले ज़िले की डाइट भर दो और जितनी आप अपने पास की डाइट भर सको, गवर्नमेंट कॉलेज भर सको, वो आप भर लो। और उनको भरने के बाद में आप जो है 15-20 आसपास के अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लो। ऐसे आप कर लो, ठीक है। अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो जो सामने विभाग वाले होंगे वो सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। जो आप सेकंड ऑप्शन में कॉलेज भरोगे उसको देखेंगे। वो नहीं मिलना होगा, उसमें सीटें खाली नहीं होगी तो तीसरा देखेंगे। ऐसे कर करके जहाँ पे आपका नंबर बैठेगा, जितने अच्छे आपके नंबर होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया है, डाइट बढ़िया है या प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में हम कॉलेज भरते हैं 15-20 कॉलेज, और जितने चाहे आप कॉलेज भर सकते हैं। उसके बाद में हम ऑल राजस्थान करते हैं। तो हमारे नंबर के हिसाब से जो है हमें कॉलेज मिल जाता है। जिसके अच्छे नंबर होते हैं उनको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है और जितने कम नंबर होते हैं उनको सेकंड थर्ड ऐसे कॉलेज मिल जाती है। तो जो ये कॉलेज मिल जाती है उसके बाद में जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो आपको ऑनलाइन 13,555 रुपये फीस में भरने होते हैं। और इसके साथ में जो आपने काउंसलिंग में भरे हैं 3,000 रुपये, वो भी फीस का पार्ट होती है। तो टोटल 16,000 आपको जो है फीस भरनी पड़ती है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको काउंसलिंग के पैसे भी वापस मिल जाते हैं 100 रुपये कट के। तो यहाँ पे जो 16,000 फीस है, जो 3,000 काउंसलिंग में लगे और 13,500 जो कॉलेज में लगे, ये फीस आपकी प्राइवेट में भी लगेगी, ये फीस आपकी जो है गवर्नमेंट में भी लगेगी। और अब ऐसे कर करके पूरे साल में कुछ छोटी मोटी फीस होती है। जैसे स्काउट कैंप होता है, स्काउट कैंप हर एक बीएसटीसी कॉलेज वालों को करना पड़ता है, उसके बिना उनकी डिग्री का कोई मतलब नहीं होता है। तो स्काउट कैंप करने के 1500 या 2000 लगते हैं। फिर छोटे मोटे इवेंट होते हैं उनके पैसे लगते हैं। फिर क्या है कि इंटर्नशिप आप करते हैं तो उनकी डायरी के पैसे लगते हैं। तो ऐसे कर करके छोटी मोटी चीज़ें मिला के 20,000 रुपये आपकी एक साल की फीस होती है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में भी 20,000 टोटल हो जाता है, सेकंड ईयर में भी 20,000 टोटल हो जाता है। तो ये फीस आपकी गवर्नमेंट में भी लगेगी, ये फीस आपकी प्राइवेट कॉलेज में भी लगेगी, ठीक है। इन पैसों में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की एक खास बात होती है कि वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट स्टाफ होता है, सब कुछ रूल रेगुलेशन से चलता है। तो वहाँ पे आपको एक भी रुपया ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। जो रुपये आप दोगे वो सब ऑन द पेपर होंगे, जो सब गवर्नमेंट की डिमांड होगी वही आपको देने होंगे। कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पे पैसों का क्या है, थोड़ा बचत हो जाता है। और दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, वहाँ पर स्टाफ जो होता है वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करता है। तो वहाँ पर सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे नहीं है, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपसे क्या है, पैसे मांग लिए जाते हैं कि आज हम प्रोग्राम करा रहे हैं तो आपको इस प्रोग्राम में आना ही होगा, अनिवार्य है, और आप जो है पैसे दें। ऐसे कर करके क्या है कि पैसे ले लिए जाते हैं। वहाँ पर आपको कहते हैं कि इस तरह की ड्रेस पहन के आनी होगी, इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, आपको इन प्रोग्राम में आना होगा, इस इवेंट में आना होगा, आपको ये करना होगा। तो ऐसे कर करके आपसे क्या है, थोड़े पैसे ऐंठे जाते हैं। आपको इंटर्नशिप की डायरिया दे रहे हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, कुछ अपनी हिसाब से कुछ डायरिया दे देंगे। तो सब में नहीं होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही, अगर आपको गलत प्राइवेट कॉलेज मिल गई तो ऐसा हो सकता है कि आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर ले। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि वैसे तो 2 साल है, निकल जाता है समय, ज़्यादा कुछ पता लगता नहीं है, जैसे तैसे टाइम निकल जाता है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं। तो अगर आपके अच्छे नंबर हैं और आप प्राइवेट कॉलेज भर रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना कि आपके आसपास में जो आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो वो सही है या नहीं है। वहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात कर लेना अगर आपके वो पास में हो तो। बाकी सारे ऐसे नहीं, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं वहाँ पर जो है आपसे पैसे ले लिए जाते हैं बिना फालतू के, और परेशान किया जाता है कि मान लो आपने 2 दिन की छुट्टी ले ली तो कहा जाता है कि अब आप पे फाइन लगेगा, आपके घर पर कॉल कर देते हैं। ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेज में परेशान करते हैं। तो सारे में नहीं करते, कुछ में करते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपको, ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूँ
कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं। तो यहाँ पर ये सीन होता है पैसों का। और अब बात करते हैं कि क्या रेगुलर जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, डाइट कॉलेज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ जो वहाँ का कॉलेज का हेड होता है, प्रिंसिपल टाइप का एक हेड होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज हेड मान लो स्ट्रिक्ट है तो आप सबको क्या कहेगा कि कॉलेज बिल्कुल आना है, अगर आप नहीं आओगे तो आपकी घर पे या आप पर जो है शिकायत कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर मान लो कोई कॉलेज का हेड ऐसा है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, नया हेड आ जाता है बहुत सी बार, तो अगर नया हेड है या पहले से ही जो हेड है वो ऐसा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉलेज में बच्चे आए या जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो है अटेंडेंस लगवा देते हैं, ना वो कॉलेज में पढ़ाई करवाते हैं ना कुछ करवाते हैं, आपकी डायरेक्ट अटेंडेंस लगवा देते हैं। आपको सिर्फ क्या एग्जाम देने जाना होता है डाइट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, पूरा हेड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा जो है वहाँ के हेड पे डिपेंड करता है, और अगर हेड जो है सीरियस ना हो तो आपको एग्जाम और टेस्ट और छोटे मोटे काम करने जाना होता है, बाकी आपको इतना कॉलेज नहीं जाना होता है। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर जाने का या रेगुलर नहीं जाने का सिस्टम कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो है रोज रेगुलर जो है प्राइवेट कॉलेज जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत से कॉलेज में पढ़ाई चलती है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत से कॉलेज में पढ़ाई नहीं चलती है, तो पूरा ये कॉलेज पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहें। और अगर आप मान लीजिए कि आपको कॉलेज बिल्कुल नहीं जाना है, आप तो जो है फिक्स हो कि आपको कॉलेज जाना ही नहीं है, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में, लगभग हर प्राइवेट कॉलेज में 95% प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, डोनेशन का सिस्टम होता है। पूरा यहाँ पे क्या होता है कि डोनेशन का सिस्टम होता है कि आप जो है डोनेशन दे देते हो। डोनेशन से मेरा मतलब है यहाँ पे कि पैसे दे दिए जाते हैं। एक साल के मान लो 20,000, कोई जो है 30,000 लेता है, कोई जो है 40,000 भी लेता है कि आपने इतने पैसे दे दिए, अब आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज वाले जो है आपकी अटेंडेंस लगवा देंगे, आपकी सब चीज़ें कर देंगे, आपको सिर्फ जो है एग्ज़ाम देने जाना होता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि कम पैसे लेते हैं तो आपको वहाँ पे टेस्ट देने भी जाना होता है, ठीक है। और कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, ये छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती है, बाकी आपको कॉलेज रेगुलर नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अगर बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना है, आपने ठान लिया कि मैं तो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं जो है घर पे ही रहूँगा, पढ़ाई करूँगा या कोई और काम करूँगा या मैं कोई और चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ वो करूँगा, तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आपके लिए क्या है, बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप क्या डोनेशन दे सकते हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज पे डिपेंड करता है कि डोनेशन कितना लें। कुछ कॉलेज 20,000 डोनेशन लेते हैं, तो कुछ कॉलेज 30,000, कुछ कॉलेज 40,000, ठीक है ना, कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज वाले 20,000 डोनेशन लेके आपका सारा काम कर देते हैं, एग्जाम से लेकर टेस्ट से लेकर इंटर्नशिप सारा काम कर देते हैं। कुछ कॉलेज जो है परेशान करते हैं कि टेस्ट तो दो इंटर्नशिप तो दो। तो यहाँ पे ये जो है पूरा कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है डाइट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, कि गवर्नमेंट कॉलेज पे क्या है कि अगर हेड अच्छा हुआ, मतलब मान लो हेड थोड़ा सीरियस हुआ, तो आपको जो है रेगुलर कॉलेज रोज जाना पड़ सकता है। और अगर आप 1-2 दिन की छुट्टी भी लो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले सकते हो। और अगर वहाँ पर हेड जो है सीरियस नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे जो पूरा स्टाफ है गवर्नमेंट स्टाफ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप नहीं भी जाओगे रेगुलर तो चलता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेज में मैंने आपको बता दिया, अगर आप रेगुलर जाओगे तो रेगुलर जा सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं तो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो पैसे दे दूंगा, तो इसको हम कहते हैं डोनेशन। आप डोनेशन देके क्या कर सकते हो, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, जिससे आपका सारा जो काम होगा वो कॉलेज वाले कर देते हैं, अटेंडेंस लगवा देते हैं, आपके जो टेस्ट होते हैं बहुत से कॉलेज में, सब में नहीं, बहुत से कॉलेज में आपके टेस्ट वो कर देते हैं, आपकी इंटर्नशिप वो कर देते हैं, और नहीं करते तो आपको करनी पड़ती है। लेकिन आपको कॉलेज रेगुलर नहीं जाना पड़ता है, आपने डोनेशन दे दिया है तो वो आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं, आप जो अपना दूसरा काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लोगों का फ़र्क होता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जो है अच्छा स्टाफ मिल जाए तो अच्छी खासी हो जाती है, और अगर गवर्नमेंट में भी अच्छा स्टाफ मिल जाए तो हो जाती है। तो ये सब क्या है, इस पर डिपेंड करता है। और अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, मान लो आपके 450 नंबर हैं या इससे भी ज़्यादा नंबर है, तो आप जो क्या कर सकते हैं, आपके आसपास कुछ कॉलेजेस होंगे तो आप वहाँ के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, या वहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, आप ऐसे पता लगा सकते हैं। फिर जो है आप इनको क्या है, फर्स्ट अपनी 5 चॉइसेस में, फर्स्ट चॉइस में, सेकंड चॉइस में, थर्ड चॉइस में रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको ये मिल जाएगा। और मैं आपको यही कहूँगा कि जो कॉलेज मिले आप उसमें ही चले जाइए। 2 साल है, निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, आप जैसे तैसे इसको कर ही लेंगे। और आप जाएंगे बाहर, निकलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो अलग अलग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने की मिलेगी। तो यहाँ पर ये सब कुछ होता है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 2 साल है,
निकल जाते हैं। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये समय निकल जाता है। बहुत कुछ आपको चीज़ें सीखने को मिलती है अगर आप रेगुलर जाते हैं तो, लोगों से मिलते हैं तो। और अगर आप नहीं भी जाते हैं, आप अपना कोई और काम करते हैं तो भी वो भी सही है। ये सब क्या है, आप पे डिपेंड करता है। और ये है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंस। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में।